नमस्कार, मैं रश्मि सोशल मूवमेंट हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के अधिकार यात्रा के बारे में। ओवैसी अधिकार यात्रा पर किशनगंज पहुंचे, जहां एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, तो दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने संबोधन में कहा कि सुनो बैसी के लोगों, जिन्हें आप लोगों ने वोट दिया था वे गद्दार आपके वोटों का सौदा कर गए, अपने ईमान का सौदा कर गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब सीमांचल की तारीख लिखी जाएगी तो इन गद्दारों का नाम भी लिखा जाएगा, जिनके ईमान को नीतीश कुमार और आरजेडी ने खरीदा है। यहां मैं बताते चलूं कि बायसी से एआईएमआईएम की टिकट पर बायसी के लोगों ने सैयद रुकनुद्दीन को भारी मतों से विजय दिलाई थी, जबकि जोकीहाट से तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज आलम और कोचाधामन विधानसभा से इजहार असफी एआईएमआईएम के टिकट पर जीत दर्ज की थी। आइए अब हम एक झलक दिखाते हैं एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने किशनगंज की सरजमीन पर असदुद्दीन ओवैसी का स्वागत किया। आइए अब हम सुनते हैं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को। और पीलू खान की मौत हुई तो यकीनन तुम्हारी पार्टी का भी उसमें साथ रहा। अगर नीतीश कुमार ये समझते हैं कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है, नीतीश कुमार कभी अपने गिरेबान में झांक कर भी आप देख लो कि आप कुर्मी और कुशवाहा से आगे नहीं बढ़ सकते। आपने मुख्यमंत्री तो आप बन गए, मगर आपने हमेशा धोखा दिया। आज मजलिस के अराकीन जिसको आपने कामयाब किया था, इन लोगों को राजद ने और नीतीश कुमार ने दौलत के बलबूते के ऊपर इनका ईमान खरीद लिया। और अगर कोई ये समझ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने धोखा दिया है, याद रखो, मुझे कोई धोखा दे या दे भी सकता है, मगर तुमने सीमांचल की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया। तुमने बैसी की आवाम को बहुत बड़ा धोखा दिया, जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम विधानसभा में जाकर यहाँ पर इस विधानसभा के गरीबों की आवाज को उठाओगे, तुम सीमांचल की लड़ाई को लड़ोगे। मगर ये लोग अपने जाती मफादात की तकमील के लिए, अपनी जाती मकासद की तकमील के लिए वो वक्त के हुक्मरानों के आगे अपना सब कुछ बेच दिया। मगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अख्तरुल ईमान आपके सामने खड़े हैं, नदीम है, महफूज है, हरमूज है, आदिल है, हम सब आपके सामने खड़े हैं। इसलिए खड़े और खड़े रहेंगे कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सीमांचल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे मकसद यह है कि सीमांचल से इंसाफ हो। आप देख लीजिए कि इस विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज खोला गया, उस डिग्री कॉलेज को नाम के लिए खोल दिया गया, कोई पूछाने हाल वहां पर नहीं है। यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया, वहां पर डॉक्टर नजर नहीं आते। तो ये तमाम लड़ाई लड़ना है हमको और आपको। जो लोग छोड़कर जा चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको बैसी की जनता उनको हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ने वाली है। जिन्होंने गैरों के दामन को थामा है, तुमने अपनों को धोखा दिया है और अपनों के दर से तुमको धुतकार दिया जाएगा। तुमको मुबारक हो गैरों की चौखट, तुमको मुबारक हो सत्ता की वो इज्जत जो चंद दिन की इज्जत होगी, बेइज्जती इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। जिन्होंने गरीबों से धोखा दिया है, तारीख गवाह है, इंसानियत की तारीख गवाह है। जिस किसी ने गरीबों के पीठ में खंजर भोंका, जिसने नौजवानों के ख्वाबों को चुकनाचूर किया और अपने घर को चमकाया, तारीख गवाह है कि वक्तिया तौर पर उनका चिराग जलता है, वक्तिया तौर पर उनका चिराग जलता है। और ये नादान ये समझ रहे हैं कि चिराग की रोशनी बड़ी दायम रहेगी, आबाद रहेंगे। नहीं, तुम्हारा चिराग ऐसा गुल होगा कि सदियों तक जब सीमांचल का नाम लिखा जाएगा तो कहेंगे कि 4 गद्दार थे जिन्होंने हमारे वोट को लेकर हमारे जज्बात का खिलवाड़ किया। मगर हम आपकी लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। तो दूसरी ओर
कोचाधामन बायसी जोकीहाट की जनता ये कहती है कि हमें काम करने वाला लीडर चाहिए। किशनगंज की जनता की बात की जाए तो लोगों का कहना है कि मुजाहिद आलम ही हमारा सच्चा लीडर है, जो निस्वार्थ गरीब और मजलूम की आवाज बनकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके लिए काम कर रहा है। कोचाधामन के दर्जनों बुद्धिजीवियों ने कहा कि हमें एहसास है हमारा फैसला गलत था। आज हमें एहसास हो गया है कि हमारा हमदर्द अगर कोई है तो वह है मुजाहिद आलम। मुजाहिद आलम इस वक्त किशनगंज के लोगों की जरूरत बन चुका है। किशनगंज के लोगों को मुजाहिद आलम की जरूरत है। आइए सुनते हैं जेडीयू के उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम को, जो मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो अभी दौरे पर आज आए, कल रात में आए हैं और इनका उन्होंने नाम दिया है कि अधिकार यात्रा। मेरे हिसाब से इनका नाम होना चाहिए माफ़ी यात्रा। टेरागाज की जनता गवाह है कि टेरागाज की धरती पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वादा किया था कि यहाँ पर हम डिग्री कॉलेज बनाएंगे। कोचाधामन की जनता से वादा किया था कोचाधामन में जाकर के कि हम यहाँ रेलवे स्टेशन बनाएंगे। अमोर की जनता से अमोर में जाके वादा किया था कि हम यहाँ अवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम एएमयू को फंड दिलाएंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम सुरजापुरी मुस्लिम को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल कराएंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम सीमांचल को आर्टिकल 371 के तहत पैकेज दिलाएंगे। आज 2.5 साल से ज़्यादा हो गए, उसके 5 एमएलए जीत के गए, वोट दिया। आज तक न इन वादों को पूरा करने के लिए 1% भी कोशिश नहीं। अब 2024 चुनाव नज़दीक आ रहा है तो इन वादों के बारे में कुछ नहीं हुआ कि भाई ये वादे पर वो क्या किए। अब वो नया ड्रामा जो है, कभी रसेली घाट पुल पर जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो कुरेली घाट पर पुल पर जाते हैं। कल जो खरखरी बेरवेली जो है घाट पुल पर जो है वो फिर फोटो खिंचाने जाएंगे। तो भाई जो आप वादा किए थे उसको पूरा किए ना। क्या आपको लगता है कि ये यात्रा से 2024 की तैयारी माना जाए इसको? तो उसी की शुरुआत है। अपना जो खोया हुआ जनाधार खोजने के लिए वो आए हैं कि जिन वादों के साथ वो चुनाव जीते उस पर खड़ा नहीं उतरे। यही वजह है कि उनके 4 विधायक उनको छोड़ के चले गए। अवैसी साहब के समर्थक कह रहे हैं कि ये जो 4 विधायक राजद में चले गए, उसी गद्दारों को असल ठिकाने लाने के लिए वो आए हैं सीमांचल। नहीं तो वो अवैसी साहब ये बता दें, सदर साहब ये बता दें कि जितना टिकट देने में नंगा नाच इस पार्टी में हुआ, किसी इतिहास है हिंदुस्तान के इतिहास। मैं बिहार की बात नहीं करता हूँ। मजलिस के समर्थक कह रहे हैं कि कौन बिना पैसे का टिकट देता है? अब वो कहने वो कह सकते हैं अपनी बात बचाने, इसका मतलब वो पैसे लेते हैं। आप बात करते हैं गरीब मजलूम इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। आप अवैसी हॉस्पिटल है, आपका मेडिकल कॉलेज है। आप अगर एक सीमांचल के गरीब बच्चे का अपने मेडिकल कॉलेज में फ्री में एडमिशन करवा देते, एक जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में करा देते, तो मैं मानता हूं कि आपका जो है ये सीमांचल का जो दर्द है वो असली आप सीमांचल के मजनू हैं। आप नकली मजनू हैं। चुनाव के टाइम में आप सिर्फ डुगडुगी चला के नया जोश जज्बा दे के नया नारा दे के सिर्फ वोट लेने का काम कर रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि हम यहाँ पे महज 5 विधायक जीते हैं, लेकिन जो पिछले 15 साल से 20 साल से यहाँ सत्ता में है बिहार में, उससे आप सवाल नहीं कर रहे, सिर्फ अवैसी साहब से सवाल। सबसे सवाल किया जाना चाहिए, सत्ता से सवाल किया जाना का हिस्सा है। आपकी सरकार अब तक टेरागाज में डिग्री कॉलेज नहीं दे पाई है। टेरागाज में डिग्री कॉलेज का मेरी सरकार वादा नहीं किया। अब बात जहाँ तक डिग्री कॉलेज का है, सरकार का जो बना हुआ है कि डिग्री कॉलेज अनुमंडल स्तर पर ही होता है। हर अनुमंडल में कम से कम एक डिग्री कॉलेज। ये दुर्भाग्य है कि किशनगंज जिले में एक ही अनुमंडल, एक ही जिला है। हम एकदम चाहते हैं कि टेरागाज में डिग्री कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने। 2024 को लेकर अपने बारे में क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं, मैं जनता का सेवक हूँ। मैं जनता के लिए काम करता हूँ।
चुनाव हार गया जिस दिन। आइए अब मैं आपको सीधे लिए चलती हूँ बहादुरगंज ब्लॉक नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि वासिकुर रहमान के पास, जो मीडिया से बात कर रहे हैं। वासिकुर रहमान को सुनने से पहले मैं ये बता दूं कि यह व्यक्ति वही है जिन्होंने किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा के लिए सबसे पहले संघर्ष शुरू किया था। अगर आज किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा है तो इसका सारा श्रेय वासिकुर रहमान और उनकी टीम को जाता है। वासिकुर रहमान और उनकी टीम ने एएमयू संघर्ष के लिए जो काम किया था उसे किशनगंज के लोग कभी भुला नहीं सकते। एक बार फिर वासिकुर रहमान और उनकी पूरी टीम बहादुरगंज के लिए नई संघर्ष की शुरुआत कर दी है। बहादुरगंज की जनता का कहना है वासिकुर रहमान आम लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। बहादुरगंज सूरजापुरी मिट्टी का यह बेटा बहादुरगंज के विकास के लिए अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर संघर्ष की शुरुआत कर चुका है। इस संघर्ष में बहादुरगंज का हर एक बच्चा शामिल होगा। आइए सुनते हैं वासिकुर रहमान को असुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या कहते हैं। ये थे वासिकुर रहमान जी, हाँ वही वासिकुर रहमान जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर अलीगढ़ मूवमेंट को कामयाब बनाया था। वासिकुर रहमान साहब ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पे। आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव के वक्त इनके लोगों ने टिकट को बेचा, और आपने जैसा कहा कि AIMIM में हज़ारों ऐसा नौजवान है जो दिनों रात मेहनत करके पार्टी के लिए काम किया, और टिकट आपने ऐसे लोगों को दिया जो पैराशूट से आपके यहाँ रातों रात आए और उनको टिकट मिल गया। पूंजीपतियों को मिला। पूंजीपतियों को। ये तो आरोप है। आरोप कैसे है? आप देख लीजिएगा ना, पूंजीपतियों को ही मिला है। और ये लोग पूंजीपति है, जो भी उनके नेता जीते हैं, क्या वो लोग बताइए तो कहाँ से वो लोग कब सोशल वर्क किए होंगे या सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहे। ये लोग तो बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन के पैसा बिजनेसमैन के पास है, तो टिकट कौन खरीदेगा? बिजनेसमैन। असली जो नेता जो सोशल वर्कर थे उनके या उस पार्टी के जो नौजवान थे, उनको टिकट नहीं मिला, उनको महरूमी मिली। उनको कुछ पैसे देकर के जैसे वो चुप करा करके रख दिया गया। मजबूरी है, अब क्या करें, टिकट दे रहा है तो मैं भी लेकर रख लेता हूँ कुछ पैसे, चलो भी उनका फेवर कर देता हूँ। इस तरह के लोग हैं हमारे यहाँ। वासिकुर रहमान साहब क्या कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी के आमद पे आप? देखिए, ओवैसी साहब अच्छा बोलते हैं, और ओवैसी साहब एक आज नेशनल लेवल पे एक मुस्लिम नेता के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन इसके बोलने और उभरने से हम लोगों को या किशनगंज जिले वासियों को कोई फायदा नजर नहीं आता है, और ना फायदा अब तक हुआ है। हम लोग जानते हैं कि लोग सियासी लोग हैं, ना कि कोई हमारे कौम के कोई रहनुमा तो नहीं है। हमको सियासी रूप से जो फायदे देंगे, किशनगंज को जो फायदा देगा, मैं उनको ही नेता मानूंगा। और अगर आगे से बरगलाते हैं कौम के नाम पर और मजहब के नाम पर, तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है कि हमारे जज्बात को उभार करके सिर्फ आप वोट लेके चले जाते हैं, और वोट लेके जाने के बाद हमारे तरफ पलट के भी नहीं देखते हैं। जब इलेक्शन आती है तब आप आते हैं कुछ भी यात्रा करने के लिए। आपने जो इससे पहले भी उन्होंने वादा किया, हमको सियासी लड़ाई लड़नी है और सियासी ताकत को बढ़ाना है, तो सियासी ताकत तभी बढ़ेगी अगर जो हमारे लिए काम कर रहा है, मैं उनको वोट क्यों ना दूं। हमको अगर यहाँ पे किशनगंज में सबसे ज्यादा, या बिहार का मैं मान लूँ तो सबसे ज्यादा अगर काम करने वाला CM आया तो नीतीश कुमार जी आया है, और काम किशनगंज में सबसे ज्यादा उन्होंने दिया। तो मतलब वासिकुर रहमान साहब, आपका ये कहना है कि काम करते हैं नीतीश कुमार जी, और जब वोट का वक्त आता है तो मुसलमानों को जज्बाती बनाकर, मुसलमानों की बरगला कर उनका वोट लेने ओवैसी साहब किसी यात्रा के नाम पे आ जाते हैं यहाँ। बिल्कुल यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि लोग नहीं समझ पा रहे। लोग हमारे यहाँ के जज्बाती है, क्योंकि कौम ही हमारे जज्बाती है। अब देखिए, सियासी तौर पर अगर देखिएगा तो ये लोग राजनेता है, ये लोग कोई कौम का कोई रहनुमा नहीं है। राजनेता को क्या करता है, सियासत करने के लिए मतलब सियासत एक वार है, और वार में हर चीज जायज है। कुछ भी बोल के निकल जाओ, लोग कैसे जज्बाती हो जाएंगे, उससे हमको वोट कलेक्ट करना है। और वोट कलेक्ट करने के लिए हमको कुछ भी बोलना पड़े, बोलने में क्या जाता है, मैं बोल दूंगा। अब वोट कलेक्ट करना, उसके बाद चले जाऊंगा। मैं अपनी पार्टी की इज्जत को बचाना है। अगर पार्टी की इज्जत की बचाना था, कौम का इतना रहनुमा थे, तो टिकट कोई खरीदो फरोख्त क्यों कर दिया आप विधानसभा में? करोड़ों रुपया में टिकट बेचा आपने, और बेच करके हेलीकॉप्टर का भी पैसा 10 लाख के भाव के लिए आप लोगों ने। इस तरह का क्या चल रहा है सर? रेलवे स्टेशन,
क्या कह रहे हैं आप? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या वादा किया था? वादे किए थे कि मैं रेलवे स्टेशन चुनाव के दौरान कोचाधाम ने रेलवे स्टेशन, आपको बहादुरगंज में डिग्री कॉलेज और आपको अपना अवैसी हॉस्पिटल मैं दूंगा। पूरे लोग बोलते, पूरे लोग जानते भी हैं, लेकिन अब तक एक भी वादा किसी ने पूरा नहीं किया। आपका 4 विधायक जीते भी, फिर उसके बाद निकल गए दूसरी तरफ, लेकिन उससे हमको फायदा मिला क्या? ठीक है, अब निकल गए, आपने हमको क्या फायदा दिया हमारे सीमांचल वासियों को? या खास करके मैं किशनगंज की बात करता हूँ कि किशनगंज में हमको जिसने दिया, अब तक जितना दिया, तो सबसे ज्यादा अगर दिया तो हमको नीतीश कुमार जी से ज्यादा किसी ने नहीं दिया। जो आदमी मेरे लिए जो कुछ करता है तो मैं उसको अगर नहीं दूं तो मुझसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। मैं अपने कौम का कोई, हमारा कोई आइडियल तो नहीं है कि हमारा अवैसी साहब तो मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा, या हमारे कोई जिसको कहते हैं कि हमारा ऊपर से किताबों में नहीं लिखा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे सोशल मोमेंट न्यूज पे।